अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमामी हजरात का इस्तकबाल है नूर इखलाक यूट्यूब चैनल पर। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप हजरात के सामने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिउद्दीन सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का एक बेहद खूबसूरत बेहतरीन वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आप हजरात समाअत फरमाएंगे कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिउद्दीन सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम यानी हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया में बहता हुआ सेब उठाकर खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको 12 साल की सज़ा होती है और वो सज़ा बहुत बेहतरीन खूबसूरत सज़ा होती है। तो वो सज़ा क्या होती है आप हजरात इस वीडियो में समाअत फरमाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये वीडियो देखने के बाद बहुत बेहतरीन और प्यारा सा दर्स हासिल होगा। और मैं अपने तमाम आए हुए नए मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक दरिया के किनारे बैठे हुए थे और उनको ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अचानक दरिया में कहीं से एक सेब बहता हुआ नज़र आया। आपने उस सेब को उठाया और खा लिया। खाने के बाद आपके दिल में ये बात पैदा हुई कि ये सेब मेरा तो नहीं था जो मैंने खा लिया, पता नहीं किसका ये सेब था। अब सेब के मालिक से मिलना पड़ेगा और उनसे माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी और वो जो सज़ा देंगे उसको कबूल करना पड़ेगा। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो इससे परवरदिगार आलम मेरा रब नाराज़ हो जाएगा, जिसको मुझे सख्त सज़ा मिल सकती है। इतना सोचने के बाद आप जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उसी तरफ चल दिए। चलते चलते एक बाग के पास पहुँचे, जिसमें बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ की टहनी दरिया में लटक रही थी। आप फौरन समझ गए कि हो ना हो इसी टहनी से सेब टूट करके दरिया में गिरा और बहता हुआ मेरे पास आया था। आप फौरन बाग के अंदर गए और बाग के मालिक से मुलाकात किया और कहा कि आपका एक सेब पेड़ से टूट करके दरिया में बहता हुआ मेरे पास आया और मैंने खा लिया, जिसकी माफ़ी मांगने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आप जो चाहे मुझे इसके बदले में सज़ा दे सकते हैं। वो बाग के मालिक, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सोमई था, उन्होंने अपने दिल में सोचा कि ये बच्चा कोई नेक बच्चा मालूम दे रहा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा मालूम हो रहा है, चलो क्यों ना इसका इम्तिहान लिया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि ऐ प्यारे बच्चे, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम चाहते हो कि उस सेब के बदले तुमको सज़ा दी जाए और तुमको माफ़ कर दिया जाए तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपको मेरे इस बाग की 12 साल तक रखवाली करनी पड़ेगी। आपने फ़ौरन कबूल कर लिया। फिर हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि जब पहली शर्त पूरी हो जाएगी तब मैं दूसरी शर्त बताऊंगा। आपने शर्त को कबूल करके बाग की पहरेदारी, बाग की रखवाली करना शुरू कर दी। धीरे धीरे 12 साल यूं ही गुजर गए। फिर हज़रत अब्दुल्ला सोमई बाग में आते हैं और हज़रत अबू सालेह को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ बाग के उस पेड़ से सेब तोड़ के लाओ जो सबसे ज़्यादा मीठा हो। तो हज़रत अबू सालेह जाते हैं और सेब तोड़ कर लाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला सोमई के बारगाह में हाजिर करते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला सोमई सेब को खाते हैं वो सेब मीठा नहीं बल्कि कम मीठा था, फीका था। फिर हज़रत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं कि जाओ बाग के पेड़ों में से उस पेड़ से सेब तोड़ के लाओ जो सबसे कम मीठा हो। फिर हज़रत अबू सालेह जाते हैं, सेब तोड़ कर लाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला सोमई को देते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला सोमई सेब खाते हैं और सेब बहुत मीठा निकल आता है तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं कि आप 12 साल तक इस बाग की रखवाली करते रहे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि किस पेड़ का सेब मीठा है, किस पेड़ का सेब फीका है। तो हज़रत अबू सालेह कहते हैं कि मैं इस बाग की रखवाली करने के लिए यहाँ पर हूँ
मुझे इस बाग की रखवाली करने की सज़ा मिली है, जो कि मैंने एक सेब खाया 12 साल तक रखवाली करने की सज़ा मिली। अगर मैं और भी सेब खा लूँगा तो कितनी सज़ा मिलेगी, इसलिए मैंने एक भी सेब नहीं खाया। तो हज़रत अब्दुल्ला सुमी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, जो कि मेरी बेटी आँखों से अंधी है, ज़ुबान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है और पैर से लंगड़ी है। तो हज़रत अबू सालेह कहते हैं मुझे कबूल है, मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर निकाह की तैयारी होती है, निकाह होता है और हज़रत अब्दुल्ला सुमी अपने बेटी को एक कमरे में बिठाते हैं और हज़रत अबू सालेह से कहते हैं कि जाओ फला कमरे में मेरी बेटी बैठी है। उसके बाद हज़रत अबू सालेह जाते हैं कमरे में, क्या देखते हैं, एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। तो हज़रत अबू सालेह सोचते हैं कि हो सकता हो मैं दूसरे के कमरे में आ गया हूँ। फ़ौरन पलट करके वापस आते हैं। आने के बाद हज़रत अब्दुल्ला सुमी से मुलाकात होती है। तो हज़रत अब्दुल्ला सुमी कहते हैं क्या हुआ, क्यों वापस चले आए, आज तो आपकी पहली रात है। तो हज़रत अबू सालेह कहते हैं कि मैं गलती से दूसरे के कमरे में चला गया था। तो हज़रत अब्दुल्ला सुमी कहते हैं कि नहीं, आप सही कमरे में गए थे। तो हज़रत अबू सालेह कहते हैं कि आपने जिस तरह बताया था उस तरह उस लड़की के अंदर कोई भी बातें नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत हसीनो जमील है और उसका हर एक आज़ा सही सलामत है। तो हज़रत अब्दुल्ला सुमी कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के बारे में ये तमाम बातें इसलिए बताई थी कि मेरी बेटी आँख से अंधी है। इसका यह मतलब हुआ मेरी बेटी ने अपनी आँख से आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, और ज़ुबान से गूंगी इसलिए कहा कि मेरी बेटी आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं की। कान से बहरी इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी कभी किसी गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी, और हाथ से लूली इसलिए कहा कि मेरी बेटी कभी किसी गैर महरम का हाथ नहीं पकड़ी, किसी गैर महरम को छुआ तक नहीं, और पैर से लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी आज तक घर के बाहर कदम नहीं रखी। तो हज़रत अबू सालेह ये तमाम बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर अपनी बीवी के पास जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो हज़रत अबू सालेह, हज़रत अब्दुल्ला सुमी और हज़रत अबू सालेह की बीवी, ये सब के सब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखते हैं। और कैसा ताल्लुक़, हज़रत अबू सालेह हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं, और उनकी बीवी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा है, और हज़रत अब्दुल्ला सुमी हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान है। तो मोहतरम नाज़रीन, आप इस पर गौर करें कि जिनके वालिद, वालिदा और नाना जान इतने नेक दिल, नेक सीरत इंसान हो सकते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हो सकते हैं, अल्लाह के वली हो सकते हैं, तो उनका मर्तबा क्या होगा, उनके बेटे का मर्तबा क्या होगा, जो आगे चल करके वलियों के सरदार बन गए। खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। तो जब वालिद, वालिदा और नाना जान नेक सीरत होंगे तो उनका बेटा भी, उनका नाती भी नेक सीरत होगा। जब वालिद, वालिदा और नाना जान अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह के वली होंगे, तो बेटा भी अल्लाह का वली होगा, और बेटा ऐसा वली हुआ कि तमाम औलिया का सरदार हो गया। तमाम औलिया के सरदार हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, और उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज से कोशिश करूँगा कि मैं आप हज़रात के सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक वाक़या, उनकी पैदाइश से लेकर के एक एक वाक़या आप हज़रात के सामने रखूँगा। तो मेरे हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल नूर इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आप हज़रात को वक्त पर मिल जाए।
تو محترم ناظرین کیسی لگی یہ ویڈیو آپ حضرات کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔